हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका भी फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो पहले वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो देखो, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पहले और बाद में क्वेश्चन को समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। यानी कि कोई भी अगर वहाँ से कोई भी बुक ले जाए तो 3 दिनों तक तो कोई एक नियत किराया है ना, कांस्टेंट कॉस्ट है उसकी, है ना। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी कि अगर उसके 3 दिन बाद अगर आप और ज़्यादा दिन के लिए ले जाओ तो हर एक दिन का कितना एक अलग किराया लगेगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा, है ना, 27 रुपीज़ दिए, है ना। और जबकि सुशी ने कितने दिए, 5 दिनों के लिए 21 रुपीज़ दिए। तो हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या होता है कि निकालना क्या होता है। तो एक तो हमें क्या नियत किराया निकालना है, मतलब कि कांस्टेंट चार्ज निकालना, और एक एवरी डे का यानी ईच डे का कितना कॉस्ट लग रहा है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना किराया लग रहा है वो निकालना। तो हम मान लेते हैं, देखो अब किससे सोल्व करेंगे, हमें दो निकालना ना। तो मान लेते हैं क्या कि नियत किराया, यानी कि नियत किराया या फिर बोल देते हैं कांस्टेंट चार्ज, है ना। फिक्स्ड चार्ज कितना लग रहा है, फिक्स्ड चार्ज, बच्चों रुको ये पेन चल नहीं रहा है, हाँ। तो मान लेते हैं ये कितना लग रहा है, एक्स लग रहा है 3 दिनों के लिए, है ना। और उसके बाद ईच डे का कितना लग रहा है, ईच डे का चार्ज कितना लग रहा है, मान लेते हैं एक दिन का कितना लग रहा है, वाई लग रहा है। ठीक है, अब ये मान लिया तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, बस सिंपल यही करना है ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो हमारे पास दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, क्वेश्चन पढ़ के आएगी। क्वेश्चन में क्या देखो कि अब देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, उसके कितने 27 रुपये लगे। तो 7 दिनों तक रखी, तो मान लेते हैं कि वो पहले 3 दिन के तो कितने रुपये लगेंगे, एक्स रुपये लगेंगे, क्योंकि उनका तो फिक्स्ड किराया है ना, फिक्स्ड चार्ज है। तो पहले 3 दिन के मान लेते हैं एक्स रुपया लगा, प्लस अब कितने दिन बचे वो सरिता के, 4 दिन और बचे, है ना, क्योंकि वो 7 दिन तक ले जा रही थी। तो 3 दिन तक तो क्या एक्स रुपया लगा। उसके बाद बोला था कि प्रत्येक दिन के कितने अलग अलग रुपये लगेंगे। तो अब कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, 4 दिन बचे और एक दिन का कितना किराया था, वाई रुपया। तो 4 दिन के कितने हो गए, 4 वाई इज इक्वल टू, अब टोटल उसने कितने दिए थे, 27 रुपये दिए थे। तो हमने क्या करते हैं, ये इक्वेशन बना दी, एक 27 रुपये दिया, मतलब कि इसका क्या सिंपल क्या लिखूँगा, एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27, है ना। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या है, जबकि सुशी ने उसी पुस्तकालय 5 दिनों तक रखी, मतलब 5 दिन के लिए रखी। तो मानते एक्स तो 3 दिन का हो गया, प्लस अब कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, और एक दिन की वैल्यू कितनी थी, वाई रुपीज़। तो 2 दिन बचे तो टोटल कितना 21 दी उसने, है ना। ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब दोनों को क्या करें, एलिमिनेशन से एलिमिनेट कर देते हैं। किसको करेंगे, जो सेम वैल्यू है। देखो यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x, यहाँ 4y है बट यहाँ 2y है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो एक्स से एक्स कट गया, है ना। अब 4y में से 2y गया तो कितना बचा, ये माइनस का हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस का नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, माइनस का लिखूँगा। तो ये माइनस का लिख लिया, है ना। -2y इक्वल टू 21, जो 4y माइनस 2y कितना हो गया आपके पास, 2y इज इक्वल टू 27 में से 21 गया तो कितने बचे, 6, 27 माइनस 21 6। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, यानी क्या आ जाएगी 3। तो y बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो y की वैल्यू 3 आ गई, तो मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ, कोई सी भी इक्वेशन में, कोई इक्वेशन 1 में या 2 में। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, देखो x प्लस, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं वापस, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह आप क्या रखोगे, x प्लस 4 इंटू वाई की जगह रखोगे 3, तो क्या आ जाएगा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखो ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ एक बार, x प्लस 4 इंटू 3 हो गया 12 इज इक्वल टू 27
सो उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 27 माइनस 12। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 27 में से 12 गए तो कितने बचे हमारे पास 15 बचे, है ना। तो यानी कि एक दिन का कितना रुपये लगा 22 रुपये लग रहे, और 3 दिन के टोटल कितने रुपये लग रहे 15 रुपीज़ लग रहे। तो एक्स की वैल्यू आ गई कितने रुपीज़ 15 रुपीज़, है ना। और वाई की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक दिन के कितने रुपये लग रहे हैं 3 रुपीज़। ये आपके पास क्या है 3 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वापस आप दोबारा वीडियो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।